माली सैनी समाज के तत्वाधान में माली सैनी अधिकार सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता डी जीत लाल सैनी ने किया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्यामलाल पाल तथा विशिष्ट अतिथि राजीव सैनी, राधेश्याम सैनी, हरीश सैनी व धनीलाल श्रमिक प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दौलत राम पंडा, राम प्रताप सिंह, संजय सैनी, संदीप श्री माली, श्रवण माली, अनिल माली, नित्या सैनी, विंदा सैनी, बलराम माली, कन्हैया माली, पूर्व प्रधान, जीवन माली, प्रमोद माली, वीरेंद्र माली, अनुराग सैनी, महेंद्र माली, उमेश सैनी, संतोष, अनिल माली, सोराम, भोलू माली, रोहित माली, धर्मराज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। माली सैनी समाज का गौरवशाली इतिहास है। एक जमाना था कि जहां पर पीढ़ी के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, और इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे वर्गों को पढ़ने का राइट्स नहीं था। लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था ने देश को कमजोर किया है, और उसी पीरियड में जन्मी महात्मा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक अद्भुत काम शिक्षा की ज्योति जलाई, और वो ज्योति आज चल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में है। पर डबल इंजन की सरकार शिक्षा को कमजोर कर रही है, विद्यालय और पाठशालाओं को बंद कर रही है, उनको एक दूसरे कॉलेज से दूसरे विद्यालय में मर्जर कर रही है। इसलिए वर्तमान सरकार शिक्षा विरोधी है, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक देश का गौरवशाली इतिहास नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपने पूज्य महापुरुषों का, चाहे वो पेरियार जी हों, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी हों, महात्मा सावित्रीबाई फुले जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों ने धरातल पर लोगों को शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा के माध्यम से लोगों को मजबूत करने का काम किया। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई को अधर्म मानती है। मैं मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या इस देश में शिक्षा देना और शिक्षा को ग्रहण करना ये अधर्म है? महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो बेटियों के लिए शिक्षा का अधिकार देने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया, ये अधर्म है। पर सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने शिक्षा को अपराध कह करके, इनके पिताजी से कह करके उनको घर से बाहर करवा दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऐसे पुरखे महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी को, जिन्होंने पिताजी के घर को अस्वीकार कर दिया और पाठशाला को स्वीकार कर लिया। आज उसी पाठशाला पर बड़ा आघात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इसका उद्देश्य है कि सारे समाज को एकत्रित करके पीढ़ी के अंदर ला करके जो उनके वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, दुबे हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको पीढ़ी का एक रूप दिया है, जिससे कि हम लोग माली समाज के लोग जो हम लोगों को सम्मान देने का काम पीढ़ी से करते हैं। माली समाज की 100% की पूरी धारीदारी कंधा से कंधा मिला के रहेगी, पीढ़ी के साथ बन रहेगी। सम्मेलन में 16 जिले के अभी आए हैं, लेकिन एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे जिस उत्तर प्रदेश के 72-75 जिले और भी प्रदेश के अन्य जिले से भी लोग आएंगे। जी सॉरी, माली समाज के पीढ़ी को मैंने इमरजेंसी ये कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार को हमको मिलना चाहिए, जो अधिकार है हमको मिलना चाहिए, और हम पार्टी को, समाज को लेकर के पीढ़ी के साथ चलना है, जिससे कि पार्टी को मजबूत करे और आगे करे, जिससे कि हम लोग की भागीदारी बने, सरकार बने, जिससे हम लोग का भागीदारी